हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रुपेश। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का 12th नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। दोस्तों देखो, इस तरह से हमने फिगर कर लिया है। तो ए बी जो है वो बिल्डिंग की ऊंचाई है और उसके बाद ई सी जो है हमारी टावर की ऊंचाई होंगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? ए डी बी सी के बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, छोटे वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा। ए बी सी राइट ट्रायंगल में जब आएंगे तो वहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगा। वैल्यू मिलने के बाद फिर से हम बड़े वाले ट्रायंगल में ए डी में जाएंगे, वहाँ भी एक वैल्यू मिलेगा। फिर ये वैल्यू आएंगे, इसको पुट कर देंगे ए डी प्लस सी डी, तो हमारा रिजल्ट जो है फाइनली हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने लिया है। यहाँ पे ए बी जो है बिल्डिंग की हाइट है और बी ई सी जो है हाइट ऑफ द टावर है। तो फिर हमने क्या किया दोस्तों, देखो ई सी कैसे निकलेगा, ई डी प्लस सी डी इक्वल टू ई सी होगा। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर ई सी है। सबसे पहले हमें छोटे वाले ट्रायंगल में आना है, राइट ट्रायंगल में ए बी सी में आना है। ए बी सी में आने के बाद 1045 लगाना है, चूँकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए तो किस में होता है, 10 में होता है। तो 1045 कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिल गया। फिर ए डी, तो अब आते हैं फिर बी सी ए डी के बराबर हो गया। तो अब क्या करना है, फिर से अगेन हमें राइट ट्रायंगल में आना है, बड़े वाले ट्रायंगल में। जब बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, अपना ऊपर वाला ट्रायंगल है वो है ए डी ई। ए डी ई में आते हैं। ए डी ई में क्या है दोस्तों, ए डी ई में जो है हमें 1060 लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की यहाँ भी ज़रूरत है। तो बेस जो है ए डी बी सी का काम करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने लगाया। तो 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 परपेंडिकुलर बटे बेस परपेंडिकुलर है यहाँ पे डी ई, और बेस हो गया 7। चूँकि बी सी के बराबर है तो इसीलिए ए डी बी सी के बराबर हो गए। इस तरह से दोस्तों हमने इसको किया और जो हमारा रिजल्ट मिला डी ई 7√3 मीटर मिला है। तो ये मिल गए दोस्तों। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना था ई सी हाइट ऑफ द टावर। तो ई सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई डी प्लस सी डी हो जाएंगे। ये तो आप तो पहले से जानते होंगे, है ना। तो हमने इस डाटा को यहाँ पे पुट कर दिया। डी का वैल्यू हमने पुट कर दिया 7√3 मीटर, और उसके बाद सी डी है 7। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 7, तो ब्रैकेट में हमें मिल गया √3 + 1। इस तरह से हाइट ऑफ द टावर दोस्तों हमने बिल्कुल सही तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। हाइट ऑफ द टावर जो है हमें मिला है 7√3 + 1 मीटर। दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना था। इस तरह से फाइनली हमने इसका हाइट फाइंड आउट कर लिया है। ओके दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 रहा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level the angle of depression of two ship are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between टू शिप्स। दो शिप के बीच का हमें दोस्तों डिस्टेंस जो है हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये भी एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर है। ऐसे ही हमने डॉट डॉट सी लेवल को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे दो शिप हैं और सी और डी। फर्स्ट टाइम हमने जब देखा टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से, तो पहले सी और डी जो है अपना डिस्टेंस है, ये डी पे हमने देखा तो वहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। और जब फिर हमने दूसरी टाइम जब ए से देखा तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। इस तरह से दोस्तों हमें सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आना है, राइट ट्रायंगल ए बी सी में आना है। ए बी सी में 1045 परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन आता है 10 में, तो इसीलिए हमने 10 लिया। 1045 परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बेस से बी सी 75 मीटर मिल चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट बड़े वाले राइट ट्रायंगल में चलेंगे। तो अपना पहले सबसे पहली बात, राइट ट्रायंगल जो है ए बी और डी है बड़े वाले में, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस इसमें भी ज़रूरत है। तो दोस्तों परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन हमेशा 10 में देता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस हो गया दोस्तों बी डी। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो हमारा एक वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू बी डी हमें यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। तो बी डी हमें मिल चुका है 75√3।
75√3 BD निकल चुका है। अपना तीसरा स्टेप जो होगा वो CD फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों BD इक्वल टू जो है BC प्लस CD हो जाएंगे, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से हमें CD फाइंड आउट करना है ना। तो CD फाइंड आउट करने के लिए BD माइनस BC। तो दोस्तों हमें BD का जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में लाया है 75√3, और BC का वैल्यू हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में लाया है 75 मीटर्स हमने निकाल लिया है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले 75 कॉमन ले लेते हैं। 75 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे √3 - 1 हो जाते हैं ब्रैकेट में। इस तरह से हमारा ये बिल्कुल फिनिश हो जाता है, जो कि दो डिस्टेंस के बीच का